अस्सलाम एवरीवन। पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीत गया, लेकिन आज का जो है मैच वो हार गया। बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो कह रहे थे कि जी आखिरी मैच हार गया और जो लड़ाई डल गई है कोई पाकिस्तान टीम के अंदर, और पता नहीं इमाम ने क्या मैसेज कर दिया, ट्वीट कर दिया एंड ऑल दैट, और पुठे सीधे क्वेश्चन उससे पूछे हैं बाबर रिपोर्टर्स ने। आई डोंट नो क्यों ये इस तरह की हरकतें करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और जी आप एक मिनट के लिए नंबर 1 बने, 1 मिनट के लिए बनो या आप 10 साल के बनो, नंबर वन होता है। सो यू शुड गिव दैट प्रायोरिटी टू दैट, और फिर अगले हमारे मैचेस आएंगे, हम ओडीआई में कर जाएंगे। और कभी भी जिंदगी में नहीं बना, आपको पता है जैसे कि मिसबाउल हक ने जो है वो हमें टेस्ट में नंबर 1 बनाया था, सरफराज ने हमें T20 में नंबर 1 बनाया था, और अब जो है बाबर आजम ने हमें ओडीआई में नंबर 1 बनाया है। तो अपने कैप्टन्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो अगर नंबर 1 पे लेकर आता है। यस, और भी जो बैट्समैन होंगे या स्टाफ होगा या जो दूसरे प्लेयर्स होंगे, उनकी भी मेहनत ज़रूरी है और वो भी लेके आते हैं। लेकिन एज अ कैप्टन अगर आप इस तरह के पुठे सीधे क्वेश्चन पूछोगे कि जी आप नंबर 1 भी आपने गवा दिया, मतलब हमने गवाया नहीं है भाई, दूसरी टीमें भी खेलने आई होती हैं। 4 मैच हम जीत गए हैं, एक मैच अगर वो हम हार भी गए हैं, सो आई नो। और दूसरी बात ये कि आज का मैच हम मतलब इस तरह नहीं हारे कि बिल्कुल ही हार गए थे। बॉलिंग भी हमने अच्छी की, 40 ओवर में 222-223 स्कोर था न्यूजीलैंड का, हमने इतना खींचा उनको। और उसके बाद जो है बैटिंग में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। इफ्तिखार मीनिया की क्या बात करूं, इफ्ती मीनिया की क्या बात करूं, ज़बरदस्त प्लेयर है। मैं हमेशा अपनी पहली वीडियोस में भी ये कहता हूं और अब भी मैं ये कह रहा हूं कि उस बंदे के अंदर चार्म है, वो बंदा बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब वो आता है, जिस तरह उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा, आपने अगर देखा होगा कि जिस तरह अफरीदी की चैंट होती थी, या मैंने खुद देखा हुआ है बाबर आजम की चैंट होती है, उस तरह की चैंट जो है वो इफ्तिखार को मिलती है। सो बहुत कम स्टार्स को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जैसे इमाम उल हक को, अगर इतना अच्छा प्लेयर है इमाम उल हक, लेकिन उसको उस तरह की चैंट नहीं मिलती। शाहीन अफरीदी को उस तरह की चैंट मिलती है, हारिस रऊफ को थोड़ी सी चैंट उस तरह की मिलती है, लेकिन इफ्तिखार की एक अलग चैंट होती है, क्योंकि बॉलर्स के पीछे बढ़ना या बैट्समैन को जब छक्के मारना शुरू होना, सो ही हैज़ दैट चार्म, बहुत ज़बरदस्त। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज उसको 100 कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यू नो स्पोर्ट्स है। शदाब को लोग कहते हैं कि जी साथ देना चाहिए था एंड ऑल दैट। अगर वो चल जाता और उसकी सेंचुरी हो जाती तो सब शदाब के दिवाले हो जाते, कहते जी आज एक मैच में परफॉर्म कर दिया है तो फिर क्या, इंजरी है जो भी है। लेकिन फिर वही बात है कि अपने स्टार्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीती है, नंबर 1 पे आए हैं। आगे भी जो मैचेस होंगे, जो हमारे जिम्बाब्वे के साथ हो रहे हैं या हमारे अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ हो रही है, या हमारी ओडीआई एशिया कप, आई डोंट नो क्या उसका सीन है अभी, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप का जो होगा उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट जितने भी आईसीसी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, जितने भी T20s हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, हम उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सबसे कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। और दूसरा ये कि किसी को कोई अगर अच्छा परफॉर्म करता है, 4 मैचेस हम जीते हुए, एक मैच में इतने लोग उसको कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं करनी आती, उसने बंदा क्यों भेज दिया, शदाब को खेलना नहीं आता, मतलब एक उस बात पे सारी चीज़ को नलिफाई कर देते हैं कि वो कितना परफॉर्म किया। वो ये वही शदाब था जिसने LBW किया था और पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया था पीछे। तो डू नॉट फॉरगेट उनकी मेहनतें, उनकी हिदमत जो है उसके खिलाफ, क्योंकि हम अपनी थोड़ी खुद मेहनत करते हैं। आप खुद देख लें, अगर मैं कोई मेहनत छोटी सी करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उसका सिला मिले। तो सुपर स्टार्स भी ऐसे होते हैं कि उनको हमें उस लेवल पे रखना चाहिए कि जी सुपर स्टार्स हैं कोई। यस, आप ज़रूर बात करें उनके खिलाफ। मैं खुद पिछली वीडियोस में कभी कभी कह देता हूँ, बहुत ज़्यादा सख्त बात कर देता हूँ स्टार्स के खिलाफ या स्टार्स के साथ, स्टार्स जो होते हैं उनके लिए। लेकिन फिर वही बात है, लेकिन मैं सिर्फ इस तरह नहीं करता कि ज़ातियात पे उतर आऊँ या बदतमीज़ी के लेवल पे उतर आऊँ कि जी उनको खेलना नहीं आता, वो शान को क्यों खिलाया, शान तो वाइस कप्तान था, मतलब क्या फजूल हरकत है। सो ओवरऑल बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन हो, पाकिस्तान टीम को, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग हैं उनको कि हम सीरीज़ जीत चुके हैं ओडीआई की, और न्यूजीलैंड से बड़ी सालों बाद सीरीज जीते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। और दूसरा ये कि आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।